इसकी जागरूकता फैलाने के लिए बहुत से लोग आए, जैसे कि हम आगे देखेंगे पढ़ते समय राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया, दाड़वा पेटर खाड़कर परमहंस सभा बनाया और परमहंस सभा के कुछ मेंबर्स ने फिर प्रार्थना समाज बनाया और अपने समाज से इन्होंने अलग अलग में प्रेरणा दी। अब हम देखेंगे कि जो एजुकेटेड थिंकर्स थे उन्होंने जो हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश की और यही जो बुद्धि जो हमारे देश में एक अच्छा विचार लोगों के मन में उत्पन्न हुआ, लोगों के मन में आया एक अच्छी सोच, इसी को इंडियन रिनाइसेंस का नाम दिया गया। हम लोग देखेंगे ब्रह्मो समाज क्या है, एरा ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म में मतलब हमारे देश में धर्म और समाज में क्या क्या बदलाव आए, एक एरा आया। तो राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज बनाए थे। इन्हें इस बात को याद रखना है कि ब्रह्मो समाज किसने बनाया? राजा राम मोहन रॉय ने बंगाल में बनाया था। उन्होंने बहुत सारे भाषा पढ़े थे और बहुत धर्मों के बारे में उनको पता था। अपने विचार से उन्होंने अद्वैता फिलॉसफी बनाया, मतलब अद्वैता फिलॉसफी में उन्होंने ये कहा कि मोनोथिज्म, कास्ट एंड क्लास इक्वलिटी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल्स एंड फॉलोइंग द वे ऑफ प्रेयर्स वर द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज ने बताया कि हमें समान मानना चाहिए, चाहे वो छोटी जात का हो, चाहे वो बड़ी जात का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय शूद्र हो, सब समान है, सब एक है, ईश्वर एक है। हमें प्रार्थना और भगवान को सच्चे मन से धर्म में रहना चाहिए। उन्होंने सती प्रैक्टिस हमारे भारत में था कि पति के चिता के साथ औरतों को उसी में जल जाना था, समाधि ले लेनी थी। इस सब प्रथा को बंद किया। बाल विवाह, बच्चों को नादान उम्र में शादी हो जाती थी। पर्दा सिस्टम, घूंघट वाला सिस्टम, और जैसे कि लड़कियों को घूंघट में रहना चाहिए, ये सब सिस्टम्स को उन्होंने गलत बताया। उन्होंने हिंदू कॉलेज कोलकाता में बनाया और न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी में उन्होंने लोगों को अवेयर किया, लोगों को जागरूक किया। अब प्रार्थना समाज